Good morning all of you. Today we'll discuss about types of mutation. तो आज हम म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। तो म्यूटेशन, पहला म्यूटेशन है सोमेटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन। तो सोमेटिक सेल में होने वाले म्यूटेशन को सोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं और जर्मिनल सेल में होने वाले म्यूटेशन को जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। तो जर्मिनल कहने का मतलब यह है कि जर्मिनल जो सेल्स होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, गैमेट का निर्माण करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होते हैं इस दौरान जब अगर गैमेट का निर्माण जब होते रहते हैं उस दरमियान यदि म्यूटेशन होते हैं तो वो जो म्यूटेशन है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। इस प्रकार से वो वंशानुगत होते हैं। सोमेटिक सेल बॉडी के जो बाकी ऑर्गन का बनाने का काम सोमेटिक सेल करता है। अगर सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक म्यूटेशन। सेकेंड है हेरिडिटरी वर्सेस एक्वायर्ड म्यूटेशन। तो हेरिडिटरी कहने का मतलब यह है कि म्यूटेशन जो है वो पास्ड होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग। ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जो होने वाला म्यूटेशन है उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी म्यूटेशन। और एक्वायर्ड म्यूटेशन कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे मान लो जाए इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट में जीवों को रहना है तो सरवाइव करने के लिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसके अनुसार चेंजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार होने वाले जो म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशन। अब आगे फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड बैक म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि यदि वाइल्ड टाइप, ये वाइल्ड टाइप कोडान है, ये वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, तो ये नॉर्मल प्रकार के फिनोटाइप को शो कर रहा है। यदि इसमें किसी एक में चेंजेस होते हैं और वो म्यूटेंटेड टाइप फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट टाइप में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाते हैं। और म्यूटेंट टाइप से वापस फिर से नॉर्मल या वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में कन्वर्ट होना बैक म्यूटेशन कहलाता है। तो पहले देखते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन में वाइल्ड टाइप टू म्यूटेंट टाइप। सेकंड बैक म्यूटेशन। तो बैक म्यूटेशन में क्या होते हैं, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रू रिवर्जन और दूसरा होता है इक्विवेलेंट रिवर्जन। इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं बैक म्यूटेशन। तो ट्रू रिवर्जन पहले देखते हैं। वाइल्ड टाइप था, ये कोडान है जो कि लाइसिन को कोड कर रहा है। अब इसमें फॉरवर्ड म्यूटेशन होगा और कोई एक चेंज हो जाएगा। यहाँ पास एक चेंज हुआ है, ए की जगह में जी आ गया, तो ये क्या हो गया, म्यूटेंट टाइप हो गए। पहले ये लाइसिन को कोड कर रहा था, अब म्यूटेंट होने के बाद में ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करेगा। इस प्रकार से इसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन। अब बैक म्यूटेशन मतलब हमको पता है कि वो फिर से वापस वाइल्ड टाइप में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैक म्यूटेशन। तो बैक म्यूटेशन में पहला है ट्रू रिवर्जन। तो म्यूटेंट टाइप से वापस फिर से वाइल्ड टाइप में आना, और कैसा आना, ओरिजिनल फॉर्म में। जैसा पहला जो था ए इस टाइप से था, और ट्रू रिवर्जन यही है कि वापस फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आना, वो कहलाता है ट्रू रिवर्जन। यहाँ पास ये ए है और ये वाइल्ड टाइप है, और ये भी किसको कोड करेगा, लाइसिन को ही कोड करेगा। इस प्रकार से ये जो है फंक्शनल भी सेम है और ओरिजिनल भी सेम है, यानी कि फंक्शन काम भी वही करेगा और ये ओरिजिनल कोडान है जो यहाँ से मैच कर रहा है। तो ये हो गया ट्रू रिवर्जन। सेकेंड है इक्विवेलेंट रिवर्जन। तो यहाँ पास ये यूसीसी वाइल्ड टाइप है जो कि सेरिन को कोड कर रहा है। जब इसमें फॉरवर्ड म्यूटेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूजीसी में, जो कि सिस्टीन को कोड करता है। अब बैक म्यूटेशन होगा तो सेकेंड इक्विवेलेंट रिवर्जन, इस म्यूटेशन में वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे एसीजी। तो एसीजी जो है वो वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल टाइप है, और ये भी कोड करते हैं सेरिन को, क्योंकि हमको वाइल्ड टाइप म्यूटेशन मिलना चाहिए बैक में, तो ये जो है वो सेरिन को कोड करते हैं। लेकिन क्या ये ओरिजिनल फॉर्म दिख रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में यूसीसी है, लेकिन यहाँ पास एसीजी है, तो इनका फंक्शन तो सेम रहेगा, काम वही करेगा सेरिन की तरह, लेकिन ये जो है वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं होगा। तो जब ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिलते हैं
लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मिलता है वाई टाइप मिलते हैं, वाई टाइप फिनोटाइप मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिवर्जन। अब आगे सप्रेशर म्यूटेशन। तो सप्रेशर म्यूटेशन कहने का मतलब यह है कि जब एक बार म्यूटेशन हो जाते हैं तो सेकेंड टाइम फिर से म्यूटेशन होता है, ताकि वापस जो पहले बार म्यूटेशन हुआ था उसको वो हटा सके। जैसे ये मान लो जाए, तो अगर मान लीजिए पहली बार अगर म्यूटेशन होते हैं, ये कोई मान लो जाए जीन है, इस जीन पर अगर मान लो जाए फर्स्ट टाइम म्यूटेशन होते हैं, पहली बार जब म्यूटेशन होगा तो ये जो जीन है वो जो काम कर रहा था पहले, अब वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये म्यूटेंट हो गया है। लेकिन इसको हटाने के लिए, इनका जो फंक्शन लॉस हुआ है, इनको वापस लाने के लिए सेकेंड टाइम फिर से म्यूटेशन होगा, दोबारा फिर से म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन होने के कारण इसका जो लॉस हुआ कैरेक्टर है वो वापस आ जाता है। तो इस प्रकार इसे हम कहते हैं सप्रेशर म्यूटेशन, या हम यह भी बोल सकते हैं कि सेकेंड म्यूटेशन, सेकेंड टाइम जो होने वाले म्यूटेशन होते हैं उसको बोलते हैं सप्रेशर म्यूटेशन। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है इंट्राजेनिक, दूसरा होता है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक कहने का मतलब यह है कि कोई एक जीन में ही पहली बार जो म्यूटेशन होगा वो मान लो जाए फर्स्ट जीन में हुआ है, ये पहला जीन में एक बार म्यूटेशन हुआ, सेकेंड टाइम भी अगर मान लो जाए इसी जीन पर ही म्यूटेशन होंगे तो उसको हम बोलेंगे इंट्राजेनिक म्यूटेशन। यदि दोनों बार, पहले बार और दूसरा बार, दोनों जो टाइम है उस दोनों टाइम में एक ही जीन में म्यूटेशन होंगे, उसको हम बोलेंगे इंट्राजेनिक। और इंटरजेनिक कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम मान लो जाए पहला नंबर का जो जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ, और सेकेंड टाइम यदि सेकेंड नंबर के जीन में या कोई अनदर जीन में अगर म्यूटेशन होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरजेनिक म्यूटेशन। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है इंटरजेनिक। तो इंटरजेनिक यानी कि हम एक ही जीन वाला बात कर रहे हैं कि एक ही जीन में दो बार म्यूटेशन होगा। तो यहाँ पास हम एक जीन लिए हैं, यहाँ पास बेसिक एमिनो एसिड है, यहाँ पास एसिडिक एमिनो एसिड है, तो हम एक जीन लिए हैं। एक जीन में ये जो प्लस है ये म्यूटेंट हो जाएंगे फर्स्ट टाइम और वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये म्यूटेंट टाइप्ड हो जाएंगे। यहाँ पास ये वाई टाइप्ड प्रोटीन है, ये अब म्यूटेंट टाइप्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पहली बार म्यूटेशन हुआ है। अब इसके कैरेक्टर का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उस लॉस को वापस लाने के लिए सेकेंड टाइम म्यूटेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं सप्रेशर म्यूटेशन। तो सेकेंड टाइम फिर से म्यूटेशन होगा और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये वापस फिर से वाइल्ड टाइप में आ गए, तो इसको हम बोलेंगे इंटरजेनिक म्यूटेशन, यानी कि एक ही जीन में होने वाले म्यूटेशन। सेकेंड नंबर इंटरजेनिक म्यूटेशन। तो इंटरजेनिक म्यूटेशन में क्या होते हैं कि डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होते हैं। तो हम यहाँ पास दो जीन लिए हैं, जीन ए और जीन बी, दो जीन लिए हैं। तो केस ए, हम फर्स्ट केस ए देखते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है और ये भी डबल स्ट्रैंड डीएनए है। तो हम एक जीन लिए हैं ये वाला, इस वाले पोजीशन पर। ये आगे जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। ये मैसेंजर आरएनए है, तो यहाँ से ए का यू, टी का ए और जी का सी, इस प्रकार से जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होंगे तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। अब आगे इनका ट्रांसलेशन होंगे, तो ट्रांसलेशन से पहले इधर देखते हैं बी जीन का। तो बी जीन में ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसमें सी का जी, ए का यू और टी का ए, इस प्रकार से ये टायरोसिन ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करते हैं। तो ये जो टायरोसिन ट्रांसफर आरएनए है वो इस मैसेंजर आरएनए को या इस कोडान को पहचानता है और पहचान करके वो आगे ट्रांसलेशन की क्रिया में फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पास स्टॉप कोडान है जी यू ए, लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं तो उल्टा करते हैं। कैसे करेंगे? सॉरी, एंटी कोडान बोलते हैं इसको। तो एंटी कोडान में हम इसको जस्ट उल्टा पढ़ते हैं, ए यू जी, इस प्रकार से। अगर कोडान की बात करें तो हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, सीधा सीधा रीड करेंगे,
GUA करके। और एंटी कोडान की अगर हम बात करें तो एंटी कोडान में हम उल्टा रीड करेंगे AUG, जो कि ट्रांसफर RNA है। अब इस ट्रांसफर RNA, ये जो ट्रांसफर RNA है इसको पहचानता है, आइडेंटिफाई करते हैं और आगे प्रोटीन का निर्माण होते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जब दोनों नॉर्मल था, उस दौरान की बात है। अब म्यूटेशन वाला देखते हैं, तो म्यूटेशन यहां पास केस B, इस पोजीशन पर हम इसको म्यूटेंट कर दिए। अब इसमें आगे ट्रांसक्रिप्शन होंगे, मैसेंजर RNA का निर्माण होगा UAG। ये जो है स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान की तरह ये काम करता है। अब सेकेंड B जीन, ये A जीन है, ये B जीन है। तो पहले फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हुआ है, सेकेंड वाला जो जीन है इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो आगे ये नॉर्मल ट्रांसफर RNA बनाएगा और ये जो ट्रांसफर RNA है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और आइडेंटिफाई जब नहीं कर पाता तो आगे फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। अब केस सी में पहले बार जब म्यूटेशन हो गया था तो सेकेंड टाइम फिर से म्यूटेशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सप्रेसर म्यूटेशन। तो सेकेंड टाइम सेकेंड जीन पर म्यूटेशन होगा, यानी कि ये वाला जो जीन है उसमें। यहां पास केस बी में पहली बार म्यूटेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम म्यूटेशन हुआ था, लेकिन यहां पास सेकेंड टाइम म्यूटेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सप्रेसर म्यूटेशन। और सप्रेसर म्यूटेशन का काम क्या है कि जो लॉस हुआ कैरेक्टर है उसको वापस फिर से लाना। तो यहाँ पास म्यूटेशन हुआ है और अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होंगे, मैसेंजर RNA का निर्माण होगा। यहाँ पास B जीन में इसमें यहाँ पास ट्रांसफर RNA का निर्माण हुआ है। अब ये जो ट्रांसफर RNA है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और पहचानने के बाद में आगे वो फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सप्रेसर म्यूटेशन होते हैं। नेक्स्ट, मिसेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। तो मिसेंस म्यूटेशन नाम से क्लियर है, मिस हो जाना। तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सभी अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडान होते हैं जो उस अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन म्यूटेशन होने के कारण वो जो कोडान है वो उस अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, उसके जगह में किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिसेंस म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल को लिया हूँ। तो हीमोग्लोबिन को देखते हैं तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसके जो 6 पोजीशन है, ये जो हीमोग्लोबिन रहते हैं उसमें 2 चैन पाए जाते हैं, अल्फा चैन और बीटा चैन। तो अल्फा चैन जो है वो 141 अमीनो एसिड से मिलकर के बना रहता है, और बीटा चैन जो है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर के बना रहता है। तो हीमोग्लोबिन के जो 6 पोजीशन के अमीनो एसिड है उसको हम आगे देखेंगे। तो इसको जब हम आगे निकाले तो इस प्रकार से हमको ये डबल स्ट्रैंड DNA है, तो आगे जब इनका इस प्रकार से ये कोड पाया जाता है, यहाँ पास आगे इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में मैसेंजर RNA का निर्माण होगा। तो यहाँ पास ट्रांसक्रिप्शन हुआ है और मैसेंजर RNA का निर्माण हुआ है। आगे जब इनका ट्रांसलेशन होते हैं तो ये आगे ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। तो 6 नंबर का जो पोजीशन है नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, लेकिन अगर इसके 6 पोजीशन के जो एमिनो एसिड है उसके कोडान में यदि चेंजेस हो जाए तो चेंजेस होने के कारण वो जो है वो वैलिन को कोड करता है। जैसे मैं यहाँ पास देखिए हीमोग्लोबिन सिकल सेल वाला ये एग्जांपल है। तो इसको जब हम आगे निकाले तो ये डबल स्ट्रैंड DNA है, GTG और CAC। इस प्रकार से ये जो कोडान है आगे इसका ट्रांसक्रिप्शन होंगे। ट्रांसक्रिप्शन होने पर मैसेंजर RNA का निर्माण हुआ। अब ये जो मैसेंजर RNA है उनका ट्रांसलेशन होगा, आगे ये वैलिन को कोड करते हैं। तो अब इसमें रिजल्ट क्या आया कि 6 नंबर का जो एमिनो एसिड है हीमोग्लोबिन का वो किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। क्योंकि इसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के कारण वो किसको कोड कर रहा है, वैलिन को कोड कर रहा है। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन है उसको हम बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। अब नेक्स्ट नॉनसेंस म्यूटेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में कोडान जो है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण वो जो है टर्मिनेशन कोडान में चेंज हो जाते हैं। टर्मिनेशन कोडान लाइक UAA, UGA, UAG, इसमें ये चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉनसेंस
म्यूटेशन। आगे साइलेंट एंड न्यूट्रल म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन किसे कहेंगे? विदाउट इफेक्ट के म्यूटेशन होते हैं, बिना कोई प्रभाव के यदि म्यूटेशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। जैसे ACG का म्यूटेशन होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं CGG में। दोनों जो है वो आर्जिनिन को कोड करता है, तो दोनों आर्जिनिन को कोड कर रहा है, यानी कि यहाँ पास कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आर्जिनिन जो है आगे जो काम कर रहा था वो काम करेगा, यहाँ भी आर्जिनिन के लिए ही हो रहा है तो आगे वो आर्जिनिन के लिए ही काम करेंगे। तो यहाँ पास किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो रहा है, म्यूटेशन भी हो रहा है तो कैसा म्यूटेशन हो रहा है? आर्जिनिन के लिए ही हो रहा है। तो इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन। तो न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडान तो स्पेसिफिक डिफरेंट होते हैं, कोडान जो है वो डिफरेंट रहते हैं, यानी कि अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन वो जो एमिनो एसिड है वो इक्वली काम करते हैं, इक्वली फंक्शन शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। जैसे AAA ये जो है लाइसिन को कोड करता है, इसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होकर के वो कन्वर्ट हो गया AGA यानी कि आर्जिनिन में। तो ये जो दोनों हैं आगे जब प्रोटीन का निर्माण करेगा तो ये इक्वली फंक्शन शो करते हैं, तो इक्वली फंक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पास न्यूट्रल म्यूटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है कंडीशनल म्यूटेशन। तो कंडीशनल म्यूटेशन जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहेगा, यानी कि जैसे कोई फिक्स इन्वायरमेंट होते हैं म्यूटेशन के लिए, तो फिक्स इन्वायरमेंट है, फिक्स इन्वायरमेंट पर म्यूटेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। और जब यहाँ पास म्यूटेंट हो गया था, कोई फिक्स इन्वायरमेंट था जहाँ म्यूटेशन हुआ था, लेकिन जब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे ही ये आगे डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में जाएगा वो वापस फिर से वाइल्ड टाइप या नॉर्मल टाइप हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं परमिसिव कंडीशन। इस प्रकार से म्यूटेशन जो है यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।